हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर की कुछ चीज़ों को 2 मिनट में रिकैप करेंगे। पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था उसमें सबसे पहले हमने कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू याद की थी। मीन्स 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 इनकी वैल्यू जो है हमने याद किया था। आप आगे भी 1/12, 1/13, 1/14 भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1/2, 1/3 से लेके 1/11 तक आप याद कर लेते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होता है कि आप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आसानी से आप कर सकें। इनकी यूज़ से जो फ्रैक्शन थे हम इसमें से परसेंटेज डायरेक्ट निकाल सकते थे। सपोज़ अगर हमको 16.67% निकालना होता था तो हम डायरेक्ट किसी उस क्वांटिटी में 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 16.67% आ जाएगा। इसके यूज़ से हमने कुछ और क्वांटिटी जो थी उनका परसेंटेज निकालना सीखा था। सपोज़ हमको 66.66% या 66.67% निकालना होता था तो हम 100% से 33.33% माइनस कर देंगे। मीन्स हम 1 से 1/3 माइनस करेंगे, मीन्स हम 2/3 करेंगे उस क्वांटिटी का। तो यहाँ से हमने सीखा था कि किसी भी क्वांटिटी का जब हमको 66.67% निकालना हो तो हम 3 से डिवाइड करते थे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। इसी तरह और भी चीज़ों का हमने सीखा था। तो इसको आप रिवाइज़ करिए और अच्छे से इसको मेमोराइज़ करिए, क्योंकि ये हमारे बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। आज हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हाँ, तो सबसे पहला लेक्चर जो हम याद करें तो हमने उसमें परसेंटेज को जब डिफ़ाइंड किया था तो हमने ये बताया था कि परसेंटेज क्या होता है कि पर सिस्टम से बना हुआ है। मीन्स किसी भी क्वांटिटी को हम 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं और जितने बॉक्सेस जो बन रहे थे, पर बॉक्स को पर परसेंट मैंने बोला था, और जितने परसेंट मुझे चाहिए होता है उतने बॉक्स मैं ले लेता हूँ। मीन्स अगर मैं कहूँ y% ऑफ x, तो मैंने क्या किया, x के 100 पार्ट किया था और उसमें y से मल्टीप्लाई कर दिया था। मीन्स y% ऑफ x इज इक्वल टू x/100 इंटू y, ये होता था। अब y% ऑफ x जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर हम इसको z मान लें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू y/x इंटू x/y इंटू y, x/100 इंटू y ये लिख सकते हैं। जहाँ x क्या है, गिवन नंबर जो हमको दिया होगा, और y क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, और z क्या है, इस परसेंटेज की वैल्यू जब हमने निकाला जो वैल्यू आई वो है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने कहा कि 60 का 20% कितना होगा। 60 का 20% कितना होगा, तो 60 का जैसे हमको मालूम है कि 60 का 10% 6 होगा, 60 का 20% जो है 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मैं ये पूछूँ कि 60 का 20% कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे 60 का 20% 12 होगा। इसको हमने सीख लिया है। इसके लिए हमने फार्मूला भी बना लिया, 60/100 इंटू 20। तो 60 का 20% 12 होगा, ये आपको पता है। अब हम ये देखें कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा किन किन चीज़ों पर हमको वर्क करना होगा। तो हम देखें तो बेसिकली 3 चीज़ों पर ही क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि देखिए, अगर जो क्वांटिटी दी हो, जो नंबर दिया हो, अगर उसको हम x बोलें और जितना रिक्वायर्ड परसेंटेज हो उसको y बोलें, और जो परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ रही हो उसको z बोलें, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि 3 अननोन हैं जो कि आपस में एक रिलेशन से मिले भी हुए हैं, z इज इक्वल टू x/100 इंटू y। अब इन 3 अननोन में से अगर हमको 2 अननोन किसी भी टाइम मौजूद होगा तो तीसरा अननोन हम निकाल लेंगे। मीन्स पहली चीज़ ये हो सकती है कि हमको x ना पता हो, दूसरी चीज़ हो सकती है हमको y ना पता हो, तीसरा ये हो सकता है हमको z ना पता हो। मीन्स हमको x पता हो और x और y पता हो, z ना पता हो। हमको YZ पता हो, x ना पता हो। हमको x और z पता हो और y ना पता हो।
तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें हमको पता हो और एक ना पता हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन तीन टाइप के बनेंगे आपके। अब जो एग्जाम्पल हमने लिया उससे देखें कि 60 का 20% 12 होता है। एक तो ये क्वेश्चन हम पूछते हैं कि 60 का 20% कितना होता है, तो आप हमसे बताते 12 होता है। एक तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि 60 का कितने परसेंट 12 होता है, 60 का कितने परसेंट 12 हो सकता है। मीन्स हमने x और z दे दिया और y पूछ रहे हैं हम आपसे। यहाँ पर हमने x और z दे दिया है और y पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं 60 का कितना परसेंट 12 होता है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे वो आप बताएंगे कि y% होता है। तीसरा क्वेश्चन हम ये कहें किस क्वांटिटी का मीन्स हम x नहीं दे रहे हैं, किस क्वांटिटी का 20% 12 होता है, तो आप आंसर निकाल के बताएंगे कि 60 का। मीन्स तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए। हमने पहला पूछा 60 का 20% कितना होता है, तो आपने कहा 12। दूसरा हमने कहा कि 60 का कितना परसेंट 12 होता है, तो आपने कहा 20। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि किस क्वांटिटी का 20% जो है 12 होगा, तो आपने बताया कि 60 का। ये निकाल कैसे रहे हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इन तीन क्वेश्चन के अलावा चौथा क्वेश्चन कुछ नहीं बन सकता है। तो हमको इन तीन क्वेश्चंस पे, इन तीन कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। अब हम आते हैं कि इस पे वर्क करेंगे कैसे। तो हम अगर ये देखें कि फार्मूला हमारा जो है, अगर वो z जो है रिक्वायर्ड वैल्यू है और x जो है हमारी गिवन नंबर है और y जो है हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स बाई 100 इंटू वाई। अब जब हमको z नहीं दिया हुआ है, x और y दिया हो, तो ये फार्मूला हम लगाते थे और इस पे हमने क्वेश्चन किए भी हैं। अब आते हैं कि अब हमको x और z गिवन हो, x और z गिवन हो, तो अब हम इसको, ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 100 को जब z की तरफ भेजेंगे तो z इंटू 100 और x को नीचे डिवाइड हो जाएगा। मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू 100 डिवाइडेड बाई x। अब y क्या था, रिक्वायर्ड परसेंटेज। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि हमने ये पूछा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि 60 का कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंट 12 होता है। तो हमको x की वैल्यू पता है 60 और z की वैल्यू पता है 12, हमको y की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको z की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई x कितना था 60, 12 5 जा, अब 5 से हमने इसको 20 टाइम्स गया, मीन्स 20%। और हमने अभी देखा भी था कि 60 का 20% ही 20% ही 12 होता है, 60 का 20% ही 12 होता है, और हम ऐसे निकाल भी लिए। मीन्स हमको x और z दिया तो और हमने y निकाल लिया। अब हमको x और y दिया रहा तो हमको z निकाल लेंगे। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, z और y दे दे हमको, z और y दे दे और हमसे x पूछ रहा हो, z और y दे दे और हमसे x पूछ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा फार्मूला बन जाएगा कि z एंड y गिवन हो। तब फार्मूला क्या बन जाएगा, z और y गिवन हो, तब फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू z इंटू 100 डिवाइडेड बाई y। z क्या था, रिक्वायर्ड परसेंटेज की वैल्यू, y क्या था, रिक्वायर्ड परसेंटेज, कितना परसेंट हमको चाहिए। अब वही क्वेश्चन जो हमने अभी लिया था उसको हम लेते हैं। हमने क्या कहा कि z क्या है, वैल्यू। हमने कहा कि 12 किस क्वांटिटी का 20% होता है। अब हमको वो क्वांटिटी चाहिए, मीन्स हमको ये 12 दे दिया, z दे दिया है और हमको y दे दिया है, तो अब हमको x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू z कितना है 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 20।
2 से 6 टाइम गया, मीन्स आ गया 60। तो अब हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि 12 60 का 20% है। मीन्स सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला टाइप क्या था कि हमसे पूछा कि किसी क्वांटिटी का 10% कितना है, 20% कितना है, 30% कितना है। या हमने जो एग्जाम्पल अभी लिया है, एक सिंपल से एग्जाम्पल, उसी को रिवाइज कर सकते हैं कि 60 है, 60 का 20% 12 आया। तो हमने इसको समझाने की कोशिश की कि अगर हमसे ये पूछे कि 60 का 20% कितना होता है, तो हमने बोला 12। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि 60 का कितने परसेंट 12 होता है, तो हमने कहा 20%। तीसरा ये हो सकता है कि 12 जो है किस क्वांटिटी का 20% है, तो हमने कहा 60। तो इनको तीनों में हमको कैसे निकालना है, फार्मूला एक ही है, उसी को रीअरेंज करना है हमको। तो अब हम रीअरेंज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसके अलावा चौथे टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर इस पे वर्क करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके परसेंटेज के हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 51 विल बी 17। अब यहाँ पर क्या है कि हमको x दिया हुआ है और z दिया हुआ है, y पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला से निकालें, हालांकि हमको 51 और 17 में अगर हमने वर्क किया है तो 51 डिवाइडेड बाई 3 17 होता है। तो हमको पता चल गया कि जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली 33.33% निकालते हैं हम। तो हमको तो ये पता है कि जब 1/3 करते हैं तो हम 33.33% निकालते हैं। तो 51 का 33.33% ही 17 होगा, ये हम ओरल बता सकते हैं। लेकिन अगर हमको फार्मूलेस करना हो तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं z इज़ टू क्या होता है, x/100 इंटू y। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है, z कितना दिया हुआ है 51 इज इक्वल टू z दिया हुआ है 17, z दिया हुआ है 17, ये दिया हुआ है ना कि व्हाट परसेंट ऑफ 51 यानी x और z कितना है, ये है। हमको y की वैल्यू निकालना है, तो हम z की वैल्यू रख देते हैं 17, इधर रख देते हैं 51 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई। अब 17 3 हो जाएगा। अब 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई। अब 100/3 मीन्स 33.33। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इतने परसेंट तो y की परसेंटेज हमारी निकल के आई 33.33%। लेकिन हम इसको ओरल भी कर सकते थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम आसान क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हम कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको हम निकाल सकते हैं। फार्मूला वाइज भी हमने समझ लिया और हमारे दिमाग में डायरेक्ट कैसे आएगा वो भी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये हो, इफ़ 33.33% ऑफ अ नंबर इज दिस 1 2 3 4 5 फाइंड द नंबर। तो अगर हमको किसी नंबर का 33.33% 1 2 3 4 5 दिया हो तो उसका 100% कितना होगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। ओरल हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर हम फार्मूला वाइज करें तो हमने क्या सीखा है, z इज इक्वल टू x/100 इंटू वाई। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या है 33.33, ये y है, और ये क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, x, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू पूछा है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 33.33। तो अब इसको हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हमने अगर इसको ऐसे किया, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 100। अगर हम ऊपर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने चले गए तो हमको 2 दिन लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको ये देखना है कि 33.33 से अगर हम 100 को काटें तो 3 आएगा, क्योंकि 100 को 3 से डिवाइड करते हैं जब भी 33.33 आता है। जब 3 आएगा, अब मीन्स क्या हुआ, ये उल्टा हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये उल्टा लिख दिया है, ये हमने उल्टा क्वांटिटी लिख दी थी। जब ये ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 33.33 होगा। ये
100 ऊपर जाएगा, 33.33 नीचे आ जाएगा जब हम इसको लेफ़्ट साइड लाएंगे और राइट साइड रीअरेंज करके लिखेंगे। अब 33.33 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, मीन्स हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 में, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ये चीज़ हमने डायरेक्ट भी समझा था, क्योंकि हमको मालूम था 33.33% है क्या, वो हमने 1/3 करके निकाला है। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे सेंटेंस टाइप के होते हैं। सपोज़ अगर एक क्वेश्चन ये है कि प्राइस ऑफ अ LPG सिलेंडर वाज ₹400, अब नाउ द प्राइस इंक्रीज टू 800। पहले प्राइस जो थी वो 400 थी, अब वो बढ़ के 800 हो गई। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज टर्म में, तो इंक्रीज़ कितना हुआ अगर हम वो निकालें तो अब पहले 400 की थी, अब कितनी हो गई 800 की, तो 800 माइनस 400 का इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन हमको परसेंटेज वाइज निकालना है, तो परसेंटेज वाइज निकालने का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में कितना गुना हो गया। अगर वो पूरा एक बॉक्स था तो उसके रिस्पेक्ट में कितने बॉक्स बन गए, ये पूछता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो अब न्यू प्राइस है 800 माइनस 400, हमारा कितना बढ़ा 400। अब ये पुराने जो प्राइस थी इत्तेफाक से यहाँ पर वो क्या है 400 ही है, उससे हम डिवाइड करते हैं। मीन्स न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। ये क्यों करते हैं हम, इसको हमको समझना चाहिए कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस से हमने निकाला कि ये कितनी क्वांटिटी बढ़ गई। अब हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ओल्ड प्राइस जो थी, तो ओल्ड प्राइस से हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा अगर हमारे जो ओल्ड प्राइस है उस बॉक्स की वैल्यू इतनी है, उसके जो 100 बॉक्स हैं उसकी एक, अगर 100 बॉक्स को 1 मान लें, ओल्ड प्राइस को 400 को 1 मान लें, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना बढ़ गया, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगा। इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाए। तो ये इत्तेफाक से यहाँ पर 400 था पुराना भी और 400 बढ़ भी गया, तो 400 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 मीन्स 100% बढ़ जाएगा, मीन्स 100% इंक्रीज़ हो गया रेट यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ अ बुक वाज 70 रुपीज़ अर्लियर, नाउ इट्स प्राइस इंक्रीज 18%, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द बुक। अब ये कह रहा है कि पहले क्या था 70 रुपीज़ थी, अब इसमें क्या इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ कितना हुआ 18% का। अब 18% का हो गया तो 17 प्लस 70 का 18% ऑफ 70 हम ये लिख देंगे, यही हमारा प्राइस होगा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसके करने के लिए कि हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे। अब हमने इसको 18 7 का कितना होता है 126, मीन्स 18% ऑफ 70 कितना होगा, सॉरी 18% ऑफ 70 कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 18 7 का कितना होता है 126 और ये एक ज़ीरो था, ये ज़ीरो लगाया डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया हमारा 12.60। मीन्स अब 70 पहले 70 था, अब 18% बढ़ गया है, मीन्स 70 प्लस 12.60 हम जोड़ देंगे, यानी ये कितना हो गया 70 प्लस 12.60, ये कितना हो गया हमारा 82.60। हमारा जो न्यू रेट हो गया वो 82.60 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर गेनिंग द 25% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटिंग सेलिंग प्राइस, अ शॉपकीपर सेल अ प्रोडक्ट एट रेट 1732, फाइंड द प्रिंटेड सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है कि कोई प्रिंटेड सेलिंग प्राइस था, सपोज X है, उस पर क्या किया इसने 25% डिस्काउंट दे दिया, 25% डिस्काउंट दे दिया, मतलब कोई वैल्यू 100 थी उसमें से उसने 25% कहा कि आप छोड़िए, आप हमको 75 रुपीज़ दीजिए, ठीक है।
अब हम यहाँ से ये देखें कि हमने 75 किसी क्वांटिटी का 75% निकालने के लिए हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई किया था। मीन्स अगर कोई क्वांटिटी x रही होगी तो अब वो कितनी बची होगी, x का 75%, x का 75% कितना होता है 3/4, इसमें हम कर दें तो वो कितना हो जा रहा है हमारा 1732, तो हमने लिख दिया 1732। अब अगर हम यहाँ पर ये चीज़ हमने देखें कि हमने 3/4 क्यों किया, अगर हमने इसको रिमेंबर किया होगा, हमने इसको जो है मगअप किया होगा, जो हमने बताया था 75% करने के लिए क्या करेंगे 3/4, तो हमको ये आसानी से हो जाएगा, ओरल हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर हमने इन चीज़ों को याद नहीं किया तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1732 डिवाइड बाई 3। तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, तो 2 बचा, 23 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 2 होगा, फिर 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, फिर 1 बचा, 10 हो गया, तो 0.333 ये आएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, 1 12 13 1 12 13 1, अभी हो गया 4 7 ज़ा 28 और 1 29, 2 कैरी आया, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30 0 आया यहाँ पर, और 3 कैरी आया, और 4 5 ज़ा 20 20 प्लस 3 23। तो हमारा जो नंबर रहा होगा या हमारा जो ओरिजिनल प्रिंटेड प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी, 2309.332, मीन 2309 रुपीज़ एंड 33 पैसे, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 25% डिस्काउंट दिया था, तो हमने क्या किया 3/4 से डिवाइड कर दिया। अब हम आगे देखें कि इफ़ 25% ऑफ नंबर इज़ 80 देन 45% ऑफ दैट नंबर विल बी। अब हमको सबसे पहले हम इसको जनरल अगर करें तो हम क्या करेंगे, किसी नंबर का 25% 80 है, मीन 25% कैसे निकला होगा, उस नंबर में हमने 4 से डिवाइड किया होगा जब 25% निकला होगा। यानी अब जो ये 80 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर निकल आएगा। तो 80 में 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना हो जाएगा 320, मीन्स वो नंबर 320 था। अब 320 का हमको क्या निकालना है 45% डिवाइड बाई 100, हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका था हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, हमने ये देखा कि 25% कितना है 80, मीन्स 25% किसी क्वांटिटी का कितना है 80। तो अगर हम ये देखें कि इसको 2 टाइम्स कर दें तो 50% हो जाएगा। तो 50% हमारा कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 या 80 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 160। तो अब हमको 45% निकालना है, यानी 50% में से 5% अगर हम माइनस कर दें तो हमारा डायरेक्ट निकल आएगा। अब 50% कितना है, 25% कितना था हमारा 80, तो 5% कितना होगा, दोनों तरफ अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो वो कितना हो जाएगा 5%। 5 से इधर भी डिवाइड किया तो कितना हो गया 5, इधर 5 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 16। तो किसी क्वांटिटी का 5% कितना हुआ 16। तो अब हमको 50% कितना होगा, 50% हमारा हो जाएगा 160। तो हमारा 45% कितना होगा, 45% कितना हो जाएगा 50% माइनस 5%। तो 50% कितना था हमारा 160 माइनस हमारा 5% कितना था 16। तो हमारा सिंपल ये कितना आ गया 144। मीन्स ये क्या हो गया कि उस क्वांटिटी का 45% कितना हो जाएगा 144। अगर नंबर पूछता तो हम बता देते कि उसका नंबर कितना होगा 320। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज 10% एंड 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। एरिया क्या होता है हमको मालूम है, अगर लेंथ L है और ब्रेथ B है तो L इंटू B होता है। अब इनिशियल एरिया A1 जो है ये था L इंटू B। अब ये क्या कह रहा है कि L कितना बढ़ गया है 10%। किसी क्वांटिटी का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होगा,
1 का 10% कितना होगा 0.1, मीन्स हम उसमें डिवाइड किससे करते हैं 10 से। तो अगर L का 10% कितना होगा L/10, L/10 मतलब 0.1 L ये होगा। अब नया जो L1 हो जा रही है वो क्या हो रही है L प्लस 10% ऑफ L, 10% ऑफ L मीन्स कितना हो जा रही है वो L प्लस 0.1 L, तो ये हो जाएगा 1.1 L। उसी तरह B कितना हो जा रही है इंक्रीज होके, B1 जो है वो कितना इंक्रीज होके हो जा रही है हमारी, B1 जो इंक्रीज हो रही है वो 20% हो रही है, तो क्या हो जाएगा B प्लस 20% ऑफ B, 20% ऑफ B कितना हो जाएगा 0.2 B, कैसे 10% होगा 1/10, 20% होगा 1/10 इंटू 2 यानी 0.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.2, यानी हो जाएगा ये 1.2 B। मीन्स हमारे जो न्यू क्वांटिटी आई उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बस, यानी हमारा A2 कितना हो जाएगा, हमारा A2 कितना हो जाएगा L1 इंटू B1, L1 कितना था हमारा 1.1 L और L2 कितना था हमारा 1.2 B ये था। तो हमारा ये 1.1 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा 11 इंटू 12 कितना होता है 132 पॉइंट लग जाएगा इंटू LB। अब पहले कितना था LB, अब न्यू एरिया जो आ गया है वो, अगर पहले एरिया था LB अब कितना न्यू एरिया कितना आ गया 1.32, तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ वो उसको कैसे लिखेंगे A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1, तो ये कितना आ जाएगा 1.32 LB, सॉरी इसको इधर ही लिखते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं 1.32 LB माइनस LB डिवाइडेड बाई LB, सब में से LB कॉमन आ जाएगा तो LB कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1.32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो अब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.32, यानी 0.32 बढ़ रहा है। अगर परसेंटेज वाइज अगर हमको निकालना होगा 0.32 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 32% इंक्रीज हो जाएगा, तो एरिया हमारा कितना रेक्टेंगल का बढ़ जाएगा 32%, हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, इस टाइप का क्वेश्चन हो व्हाट इज़ द 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 100% ऑफ 50, तो इसको हम क्या करते हैं, हमको पूछ क्या रहा है 50 का 100%, 50 का 100% मीन्स पूरा 50, तो हम इसको उल्टा अगर लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे 20% ऑफ ब्रैकेट अगर ये वाला लगाएं 50% ऑफ 75% ऑफ 100% ऑफ 50। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने को हम अंदर से सॉल्व करते हैं, तो 50 का 100% कितना होगा 50, तो हम 50 लिख देंगे। 50 का 75% कितना होगा, किसी क्वांटिटी का 75% निकालने के लिए हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। किसी भी, अब ये जो क्वांटिटी आएगी इतनी पूरी, इसका 50% निकालना है हमको, तो 50% निकालने के लिए हम जो क्वांटिटी आएगी, ये जो क्वांटिटी आएगी इसमें 1/2 कर देंगे, तो हमने इंटू 1/2 कर दिया। अब ये जितनी क्वांटिटी आई, ये जितनी है, ये क्वांटिटी जितनी आई, इसका 20% निकालने के लिए 1/5 कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 3/4 इंटू 50। अगर हम इन दोनों को अगर कंबाइंड कर लें तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 4 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 3 कितना होगा 12 इंटू 3 होगा 36.5, 3 का कितना हो जाएगा 1.5, तो 36 प्लस 1.5 37.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 37.5। अब 10 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.75। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का 100% लें, फिर 75% लें, फिर 50% लें, फिर 20% लें, तो जो क्वांटिटी आएगी वो 3.75 होगी।
अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन हैं जिनको आपको लगाना है और इसको सॉल्व करना है, और इसके जो सॉल्व के जो पिक होगी आपको उसको कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है, ताकि दूसरे लोगों को इससे मोटिवेशन मिल सके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स विल बी वाई। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और हमको निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स विल बी वाई। ठीक है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, उन्हीं 3 टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको रिवाइज करके समझना है खुद से और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद एक्स परसेंट ऑफ वाई इज जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन जेड एंड एक्स इज गिवन दैट। ये पूरी क्वांटिटी दी हुई है, इसको आपको निकालना है। इसके बाद अगर आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।